चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। परी का क्वेश्चन है ये मेरा स्टाइलस नहीं वर्क कर रहा। सर अभी भेजूं? अभी भेज दो यार, तो अभी डिस्कस कर लेंगे। ओके सर। चलो क्वेश्चन लिखो। साइड्स ए बी बी सी, sides AB BC and median AM, sides AB BC and median AM of triangle ABC, sides AB BC and median AM of triangle ABC are equal to sides PQ QR and median PN of triangle PQR and median PN of triangle PQR. Show that triangle ABM is congruent to triangle PQN and triangle ABC is congruent to triangle PQR. ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है ये। सर AB और BC के कौन कौन कॉन्ग्रुएंट था? AB इक्वल है PQ के, AC इक्वल है PR के और मीडियन AM इक्वल है मीडियन PN के। अभी छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल दोनों को ही हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। थैंक यू सर। BC और QR इक्वल है। BC बोला था क्या मैंने? आई डोंट थिंक सो। एक मिनट में देख लेता हूँ। यस सर, आपने BC बोला। BC बोला है? BC बोला। यस सर। ठीक है, तो BC हुआ। ठीक है, मैं इधर इसको ठीक कर देता हूँ डायग्राम में। जो बोला है वही सही है। ए बी इक्वल है PQ के और पूरी BC इक्वल है QR के। सर फिर सेकंड में QR हो जाएगा ना? क्या सेकंड ट्रायंगल में QR होना चाहिए ना? सेकंड ट्रायंगल में QR होना चाहिए। हाँ, तो QR ही बोला होगा। सर बोला था, फिर आपने चेंज करके PR बोल दिया। लिखा, मतलब मैंने डायग्राम में गलत मेंशन कर दिया था। बोला तो सही था, पढ़ के ही बोल रहा था मैं। सर डन हो गया? यस सर हो गया। चलो कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? बताओ मनस्वी। सर AB हमें PQ के और इक्वल दे रखी है सर, गिवन है। AB PQ इक्वल दे रखी है, ठीक है। हाँ सर, और ये जो AM वो भी PN के इक्वल दे रखा है। AM PN इक्वल दे रखा है, बिल्कुल ठीक है। तो सर हम कह सकते हैं सर, ये जो BC है सर वो मीडियन M, उसका मिड पॉइंट है M, तो हम BM इज इक्वल टू MC लिख सकते हैं और वैसे लिख सकते हैं QN इज इक्वल टू NR।
तो वहां से हमारा ए बी ट्रायंगल ABM PQN के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा सर। साइड से बिल्कुल ठीक लीजिए सर। बिल्कुल ठीक बोला। देखो ए बी और पी क्यू इक्वल दे ही रखे हैं, हमें पता है। एंड ए एम इज इक्वल टू पी एन, ये भी दे रखा है। और बी सी इज इक्वल टू क्यू आर दे रखा है। देखो इसका हम क्या कर सकते हैं कि भाई अगर बी सी और क्यू आर इक्वल है तो क्या हाफ ऑफ बी सी और हाफ ऑफ क्यू आर भी इक्वल होगा? यस सर। ठीक है। अब देखो हाफ ऑफ बी सी क्या हो जाएगा, अगर ये मीडियन है ए एम, तो मीडियन क्या करती है, साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो हम बोल सकते हैं हाफ ऑफ बी सी को बी एम बोल सकते हैं और हाफ ऑफ क्यू आर को क्यू एन बोल सकते हैं। एग्रीड? यस सर। और अब देखो ये क्या बन गया, क्या ये एस 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 क्राइटेरिया बन गया? क्या ये एस 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 क्राइटेरिया बन गया? यस सर। और बाई एस 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 क्राइटेरिया दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब सेकंड पार्ट कैसे होगा, कोई और बताएगा? सर मैं बताऊं? सर मैं पहले किसने बोला है? सोचिए। हाँ बताओ सोचिए। सर ए बी इक्वल्स टू पी क्यू गिवन है, ठीक है आर बी सी इक्वल्स टू क्यू आर ये भी गिवन है, ठीक है एंगल ए बी एम इक्वल्स टू पी क्यू एन बाई सी पी सी टी हो जाएगा। वेरी गुड। देखो बस यही मेन पॉइंट हमें यूज करना है कि अभी हमने जो पहला पार्ट किया है तो हमें कॉन्ग्रुएंसी तो मालूम ही चल गई छोटे ट्रायंगल्स में, इन ट्रायंगल्स में। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाई सीपीसीटी ये एंगल्स भी इक्वल होंगे। यस सर। ठीक है। अब बड़े ट्रायंगल्स में आ जाओ तो ए बी और पी क्यू इक्वल ही है, बी सी और क्यू आर दे ही रखा है और एक एंगल आ गया है, तो भाई ऐसे एस ये बड़े वाले ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाए। ठीक है, नोट कर ले सब लोग। मैंने आपको भेज दिया। हाँ मिल गया। चला कुछ सोचा भी है कि मैं उठा दिया बुक से? देखो उठा दिया बुक से। सॉल्यूशन भी भेजना है आपको? नहीं सोल्यूशन नहीं भेजना था, लेकिन ये कॉपी करके सिर्फ नहीं भेज देना था। हो गया? चलो और कैसा क्वेश्चन रह गया था मनस? नो चलो सर अभी नहीं हुआ सर। अच्छा बता देना। डन सर। नेक्स्ट लेट्स सी मनस्विन का क्वेश्चन देखते हैं। किसी और नंबर से भेजा हुआ। मनस्विन कुछ लैंग्वेज भी बोलनी है क्या? हाँ सर आप बना दीजिए सर, मैं फिर बता दूंगा सर, मैंने थोड़ा अच्छा। रफली लिखा था। ठीक है, तो ये बाहर एक रेक्टेंगल बना या स्क्वायर बना है मनस्विन? सर ये स्क्वायर बना है। एक स्क्वायर है ए बी सी डी, देन सर E is the midpoint of AB। अच्छा तो मैं बना लूं पहले। फिर एक काइंड ऑफ ट्रायंगल हो गया इनसाइड। फिर यहाँ से ये परपेंडिकुलर है क्या EF? यस सर परपेंडिकुलर है। ओके एंड देन ये एक और रैंडम सी साइड आ गई बीच में। क्या चाह रहे हो मनस्विन तुम? क्वेश्चन बना रहे हो, डिजाइन बना रहे हो? चलो आई थिंक ये डायग्राम है जिसमें लेबलिंग है ए बी सी डी, जहाँ पर E आई गेस ए बी का मिड पॉइंट है यस सर। और एफ ए ये परपेंडिकुलर दे रखा है
ये भी परपेंडिकुलर है, इसको बोल दिया है के और आई, ये एंगल 70 है, और ई के और ई आई इक्वल है। चलो क्या बताना है मनस्विन? सर इसमें बताना है कि सर हमें प्रूव करना है सर ये डी ट्राइंगल डी के ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू सी आई ओ। डी के ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू सी आई अच्छा, ओ। ये बीच में पॉइंट ओ ले ले। डी के ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी आई ओ। और सर ये जो के आई वाली लाइन है वो पैरेलल है। के आई है, हाँ ये को 90 तुमने बना दिया, 90 से वो करस्पॉन्डिंग एंगल आ गए, या ऑल्टरनेट बोल लो उनको, तो पैरेलल ऑटोमेटिक हो जाएगी, वो मेंशन करो या ना करो। ठीक है, चलो करो सब लोग। अच्छा ऐसा मैं अभी करा दूंगा इसके बाद। सर और ये के ओ एफ का सर एंगल बाइसेक्टर है ओडी। क्या? सर ये जो के ओ एफ है सर एंगल के ओ एफ का बाइसेक्टर है ओडी, और एंगल आई ओ एफ का बाइसेक्टर है ओसी। एंगल बाइसेक्टर। ये बेसिकली ये दोनों एंगल इक्वल है, ये कहना चाह रहे हो तुम? यस सर। ओके, ये दोनों एंगल इक्वल हैं और ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं। यस सर। ओके, तो फिर क्वेश्चन इजी है, डरो नहीं, किसने खुद से सोचा है, दैट इज अ गुड थिंग। कुछ मिस करने को है नहीं यार, डायग्राम देखो सब कुछ लिखा हुआ है, और जो प्रूफ करना वो भी लिखा हुआ है। डायग्राम इसने ठीक है इन्फॉर्मेशन देने के लिए बहुत कुछ बना दिया है, ऑल्दो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यू कैन डू इट इजिली। हुआ गाइस, इतना टाइम नहीं लगेगा, कुछ है नहीं, बहुत सीधा सीधा है। वाह, डायग्राम में सब दिख रहा है यार, कितना तुम लोग फोकस नहीं कर पा रहे हो। इन दोनों ट्रायंगल्स को प्रूफ करना है, ठीक है। ब्लू में एंगल दिख रहे हैं इक्वल, भाई एंगल डी ई ओ इज इक्वल टू है एंगल सी ई ओ, ये डायग्राम में दिख रहा है। अच्छा दूसरा एंगल दिख रहा है क्या? ये वाले एंगल भी इक्वल होंगे, देखो ये और ये यस सर। भाई लीनियर पेयर से आ जाएंगे। एंगल डी ओ ई इक्वल हो जाएगा एंगल सी ओ ई के, क्योंकि अदर पार्ट एक्स एक्स इक्वल है, बाकी एंगल उसके साथ लीनियर पेयर है। एग्रीड? यस दो एंगल मिल गए, बस एक साइड चाहिए,
तो हमें डी के ओ ट्रायंगल डी के ओ करना था कॉन्ग्रुएंट प्रूफ सी कौन सा? के अच्छा अच्छा, डी के ओ और सी, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। तो सर ऊपर वाले ट्रायंगल अच्छा। को नीचे वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो सर हमें बीच वाला आ जाएगा। ठीक है ठीक ठीक, हम लोग ठीक है, सिमिलर वे में वो भी हो जाएगा इन दैट केस। लेट्स सी, डी के एक तो खो जाता है उससे बार बार डायग्राम में। डी के ओ कहाँ है भाई, के कहाँ है? अच्छा अच्छा ठीक है, बेसिकली ये वाला ट्रायंगल है। ठीक है, फिर तो ये एंगल भी रेलेवेंट हो गया हमारा। तो भाई ये एक स्क्वायर है, तो कहाँ से शुरुआत करें यार, कैसा ही लग रहा है। सर इसके साथ जो वो सामने वाला एंगल है वो तो प्रूव हो गया, लेकिन एक और साइड नहीं, मतलब एक और चीज नहीं मिल रही है। एक साइड चाहिए बस। ये पूरा हाँ, फिगर ही side सिमेट्रिकल है यार, सब साइड तो ये ओडी और ओसी ही इक्वल हो जाएंगी भाई। अगर ई मिड पॉइंट है तो एफ भी तो मिड पॉइंट होगा। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दिख रहे हैं ये दोनों, ई डी एफ और ई सी एफ। यस सर। तो बस उससे साइड इक्वल आ जाएंगी। अब हाँ तुमको सर। की वाली साइड नहीं आ रही, छोटे वाले भी ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट ही हो जाएंगे यार, ये दोनों ओ डी एफ और ओ सी एफ। तो फिर तो proof हो ठीक है, जाएगा। लेट्स सी कम से कम क्या काम करके हम प्रूव कर सकते हैं। सिंस ई को मिड पॉइंट ले लिया है तो एक या तो साइड प्रॉपर्टी उसकी। बेसिकली देखो सर ये पढ़े वाले, देखो ट्रायंगल ई डी एफ विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई सी एफ। सब लोग देखो, एंगल ऑलरेडी इक्वल दे रखे हैं ब्लू वाले, 90 90 दे रखा है और ई एफ साइड कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, यस सर। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम कह सकते हैं कि बहुत कुछ कह सकते हैं कि भाई ई डी इक्वल होगा ई सी के, और ऐसे ही ये पूरे पूरे एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। ऐसे ही अगर हम ट्रायंगल नीचे वाले देखें, ओ डी एफ एंड ट्रायंगल ओ सी एफ, ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। वही एक्स एक्स एंगल है, 90 90 और ओ एफ कॉमन है। ठीक है, तो उससे हमें साइड मिल जाएगी इक्वल, कि ओ डी और ओ सी इक्वल है। यही तुम लोग कह रहे थे भी एक साइड मिल जाए तो बात बन जाएगी। मतलब ए एस से हो जाएगा। अब देखो ओडी और ओसी इक्वल आ गए, इनफैक्ट पहले वाले की जरूरत थी नहीं इसके लिए, इसका कोई यूज हुआ नहीं है। इसको बोल जाओ हम डायरेक्ट सिर्फ इनको ही कॉन्ग्रुएंट लिख के बोल दें ओडी इज इक्वल टू ओसी, और उसके बाद ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, दोनों 90 माइनस एक्स हो जाएंगे। यस सर। ठीक है, तीसरा क्या मिला था? सर वो 70 डिग्री से हम लोग पहले कोइंसिडेंट से आउटर वाला एंगल निकाल के 110 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो इसमें सब कुछ सिमेट्रिकल है, पूरा पूरा एंगल 70 और ये दोनों एंगल तो इक्वल है ही अंदर वाले, तो बचा हुआ एंगल भी इक्वल होगा। ठीक है, तो इसमें बहुत कुछ लिखने की जरूरत नहीं, डायग्राम में ही बना लेना, इतना लिखना नहीं, ऐसा मतलब ऐसा क्वेश्चन सर शिवांग ने कौन से दो प्रूफ किए हैं बाकी के एंगल्स? बाकी में एक तो ये हो गया, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ग्रीन वाला, ये वाला 90 माइनस एक्स हो गए, यस सर। और ये भी इक्वल हो जाएंगे, पूरा पूरा इक्वल है, और ये वाला बाहर वाला इक्वल है, तो बचा हुआ भी इक्वल ही होगा ना। पूरा पूरा एंगल इक्वल है, ई डी सी और ई सी डी। लेकिन सर इसका एक और मतलब ये तरीका भी तो है कि ये 70 डिग्री जो है सर, हाँ सर ये जो 70 डिग्री वाला पूरा है, मतलब ये तो 90 डिग्री हो जाएगा ना, 70 डिग्री प्लस एक्स, मतलब जो भी है ये सर एंगल ए ई एफ टोटल 90 डिग्री हो जाएगा। हाँ, तो सर ऐसे ही जो है इधर भी अगर 90 डिग्री है तो सर ये एंगल एफ ई सी भी इक्वल हो जाएंगे दोनों। एफ ई सी, हाँ हाँ, वो 20 20 हो जाएंगे। यस सर, तो सर एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल ई के और ई आई के ई आई ओ निकल आएंगे। वो तो पैरेलल से ही कर लेते हैं, पैरेलल दे रखी थी, इतना इतना करने की जरूरत नहीं थी। हाँ ठीक है, 70 आ जाएंगे।
ठीक है, देखो ये पूरा मैं बता दूं, पूरा फिगर सिमेट्रिकल है, तुम कहीं से भी अप्रोच कर सकते हो, सब कुछ तो सेम है, स्क्वायर है, सेम वो साइड्स हैं, कॉमन साइड्स हैं, कहीं से भी अप्रोच करोगे हर जगह से सेम ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, चलो बहुत टाइम नहीं देते हैं इसमें। नेक्स्ट वी हैव आयशा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करो। ये आयशा खुद से बनाया है कि उठाया है कहीं से? सर खुद से बनाया है। ओके गुड। कुछ इस तरह का डायग्राम है। ऐसा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है या ऐसा ही कोई भी ट्रायंगल है? सर कोई भी ट्रायंगल। अच्छा ठीक है, तो राइट एंगल नहीं मानेंगे इसको, मैंने बना दिया राइट एंगल जैसा, बट डू नॉट कंसीडर इट राइट एंगल। चलो, तो कुछ इस तरह का डायग्राम है, ए बी डी एंड सी। ये एंगल 60 दे रखा है, ये एंगल 25 दे रखा है, ये एंगल 55 है ना आई गेस। तो क्वेश्चन है कि फाइंड एक्स। ठीक है, तो इजी है। ये तुम्हें समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, डोंट हेजिटेट। सर डन। सर हो डन। गया? सर क्या है आंसर? 140 कितना? सर 140 140 है। 140 आ रहा है, सही है क्या आयशा? यस सर सही है। ओके ठीक है, क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है कि खुद से बनाया है, दैट्स गुड थिंग। आई थिंक पहले तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा ली होगी, ये एंगल निकाल लिया होगा सबने। नहीं सर, लगातार 2 बार एक्सटीरियर। अच्छा अच्छा, ये भी कर सकते हैं, वही बात है भाई। यहाँ एक्सटीरियर एंगल से ये एंगल निकाल लिया, सो दैट वुड बी 55 प्लस 25 80, और फिर से एक्सटीरियर एंगल लगा दिया तो x विल बी एक्सटीरियर एंगल, जो ये छोटा वाला ट्रायंगल, सो दैट वुड बी 140। किसी ने एंगल सम प्रॉपर्टी से किया है तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी बिल्कुल ठीक है। क्लियर है? ठीक है, यस सर। चलो नेक्स्ट देखो, चिराग का कॉपीड क्वेश्चन लिख लो। इन द गिवन फिगर ABCD is a square. In the given figure ABCD is a square. EF is parallel to diagonal BD. सर कैन यू रिपीट? EF is parallel to diagonal BD. EF is parallel to diagonal BD. EM is equal to FM. EM is equal to FM. Prove that DF is equal to BE. Prove that DF is equal to BE and AM bisects angle BAD. AM bisects angle BAD. चलो सर इसके तो 2 पार्ट है ना? दो पार्ट बोल तो दिए भाई, दूसरा मैंने लिखा नहीं है, बोला है ना। यस सर। हम्म
लेंगे तो सर हम एफ को मान लेंगे हम एंगल 1 और एफ क्या होता है पूरा एंगल बोलो। ई एफ को मान लेंगे हम एंगल 1 ई एफ और एंगल थोड़ी होता है यार, एंगल में 3 वर्टेक्स चाहिए ना। ई एफ सर ई एफ पैरेलल टू बी डी हो गया सर, तो उससे हम किस मैंने एंगल की बात कर रहे हो? सर अब सर सर कैसे बताऊं सर, एंगल का नाम लेना नहीं आता है तुम्हें? वीडियो में दिखा दूं सर, मैंने सॉल्व किस एंगल की बात कर रहे हो? नहीं सर, जो नीचे वाला है, इसके नीचे वाला। तो मैंने मार्क कर रखा ऑलरेडी। हाँ सर ये हाँ चलो तो ठीक है F भाई, ये एंगल 1 है। और जो ये इसका वाला नाम बीच वाला ई एफ और सी नहीं बोल पा रहे हो? ई एफ सी हो जाएगा। सर, और फिर हाँ सर इसको 3 कर लिया मैंने सर, इसको 3 मान लिया। ठीक है। तो सर अब और एक मिनट सर सॉरी, हाँ नहीं सर ठीक है एक मिनट सर, जो डी वाला है उसको एंगल 2 मान लिया। डी मतलब ये वाला? यस सर। पूरा नाम बोला करो भाई। हाँ सर हाँ, और सर बी वाले को 4। बी वाला मतलब कौन सा? सर ये नीचे वाला। अरे तुम बोलना नहीं आता तुम्हें? तो पहले बोलना सीख तो जाओ। क्या बोलेंगे इस एंगल को? सर बी सी डी। हाँ बी सेंटर में आना चाहिए ना। सी बी डी बोल सकते हैं, डी बी सी बोल सकते हैं। सर फिर सर जो बाकी के जो 4 वाले हैं ना ए के साथ, बाकी के ए के साथ जो, हाँ सर जो सबसे ऊपर वाले उसको 5, हाँ 7 सर 7 कौन सा? एक मिनट जो नेम कर लें। सर बिल्कुल 5 के नीचे जो है। ओके 7, फिर उसके नीचे वाला 8 8, और फिर लास्ट 6। ओके तो सर इससे हम सर, एक एंगल 1 इक्वल टू एक मिनट एंगल चिराग। हाँ मनस्विन। सर ये जो हमें एफ ट्रायंगल एफ सी को कॉन्ग्रुएंट वो सर इक्वल प्रूव करना है, तो सर ये 90 डिग्री हो जाएगा एंगल एफ सी। हाँ ये तो 90 है। हाँ तो सर ये दोनों 45 नहीं हो जाएंगे सर? क्यों? एक एंगल अरे 90 तो एक्स से 45 क्यों हो जाएंगे? हमें थोड़ी पता है इक्वल है। सर हाँ सर अगर हम AM को एक्सटेंड कर देंगे C तक तो वो सर एक डायगोनल का काम करेगा। तो जरूरी थोड़ी तुम एम को एक्सटेंड करो तो सी में ही मिले जाके, सी के बगल से भी तो जा सकता है। सर फिर वो 4 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। अरे फिर वही बात क्या जरूरी है कि मैं एम को एक्सटेंड करूँ तो सी से होकर ही जाएगा? फिगर में देख सर डायग्राम में तो यही दिख रहा है। हाँ सर डायग्राम में तो यही दिख रहा है। ऐसा थोड़ी ना करते हैं। हाँ फिर तो हमें सर अभी ट्रायंगल डी ओ ए को ए ओ बी के कॉन्ग्रुएंट दिखाना चाहिए। इसको डी ओ ए को हाँ ट्रायंगल ए ओ बी के कॉन्ग्रुएंट। सर एक लाइन सर साइड तो सेम होती है, एक लाइन हाँ वो इक्वल है, तो हाँ सर ये एंगल जो ये बी ए ओ होगा सर वो डी ओ क्या तो कॉन्ग्रुएंट equal आ कैसे है? जाएगा। एक इक्वल ऑलरेडी स्क्वायर वाली हो गई, एक कॉमन होगी और तीसरा सर ये तो linear 45 नहीं हो आ रहा है जाएगा। सर। 45 हो जाएगा ठीक है। तो सर हाँ ये तो एंगल हमारा प्रूव हो गया। तो ये थोड़ी सर प्रूव AM करना था। बाइसेक्ट्स BA अरे क्या प्रूव हुआ है? डी ए ओ और बी ए ओ आ गया ना, ये थोड़ी ना इक्वल प्रूव करना था। सर ये लेकिन लिखा सर तो है इससे AM वो तो आ बाइसेक्ट्स गया। एंगल BAD। ये डायगोनल तो होगा। सर हाँ सर हाँ डायगोनल होगा, ये आ जाएगा ठीक है। तो इससे ठीक है गुड गुड गुड। एटलीस्ट सबने डिस्कशन करके कोई किसी रेलेवेंट पॉइंट पे पहुंच गए। आई होप अभी समझ गए मनस्विन ने क्या बोला, और इसमें काफी सही चीजें निकल के आई हैं। जैसे मेरा डाउट यह था कि कैन वी से कि AM एक्सटेंड होके C तक जाएगा, ऐसे हम डायरेक्टली नहीं कह सकते अनलेस वी हैव सम रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। ऐसे तो कोई भी लाइन खींच तो जरूरत नहीं वो डायगोनल हो जाए। लेकिन अगर हम ध्यान दें ट्रायंगल DAO और BAO पर, तो ये कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे। ये कॉन्ग्रुएंट कैसे आ जाएंगे? एक तो AD और AB इक्वल है, ये तो स्क्वायर की साइड ही हो गई। AO कॉमन है और ये दोनों एंगल 45 ईच, क्योंकि जो स्क्वायर होता है उसका डायगोनल उसको एंगल्स को वर्टेक्स एंगल्स को हाफ हाफ में डिवाइड करता है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए। ये ओए नहीं ये थोड़ी कॉन्ग्रुएंसी है, तो ऐसे हो गया भाई तुम लोग भी ना, ऐसे हो गया ना, इससे कॉन्ग्रुएंसी थोड़ी ना आ जाएगी ना। हमें 90 पता है एंगल ए जो ओ पे बन रहा है, तो ऑल्दो हम सबको पता है कि ये डायगोनल ही होगा, बट अगेन वी कैन नॉट से इट
जब तक कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं जो वेरीफाई करे कि ये डायगोनल होगा। चलो चिराग कंटिन्यू करो। सर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कैसे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये कौन से करस्पॉन्डिंग है? सर है तो मुझे तो नहीं लग रहा है यार। अब पूरा लेके सर। तो कहाँ 1 है कहाँ 2 है करस्पॉन्डिंग? अरे हाँ है तो यार, है सही कह रहा है। ठीक है ठीक है। एंगल 1 और 2 करस्पॉन्डिंग सब लोग देख पा रहे हो, क्योंकि EF और BD पैरेलल लाइंस हैं। EF एंड BD आर पैरेलल लाइंस, तो 1 एंड 2 आर करस्पॉन्डिंग। अरे फिर तो बहुत आसानी से हो ही जाएगा। ये देखो फिगर में दिखता नहीं है। ऐसी 3 और 4 भी है। हाँ अब तो दिख ही जाएगा। बाकी सब लोग समझ पा रहे हो? 1 और 2 दिख रहे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। यस सर। यहाँ पर CD या FD को ट्रांसवर्सल समझ लो, तो 1 एंड 2 विल बी करस्पॉन्डिंग। 2 में पता ही है 45 है, तो 1 भी 45 हो जाएगा। और ऐसे ही 3 और 4 भी करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। 4 तो 45 है ही है, तो 3 भी 45 हो जाएगा। नाउ वी नो एवरीथिंग। ये दोनों एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, तो CE और CF इक्वल हो जाएंगे, जिससे हमें DF और BE इक्वल मिल जाएंगे। ठीक है? यस सर ऐसी करेंगे। ठीक है। सेकंड पार्ट सर बताऊं? हाँ हाँ बिल्कुल। सर इन ट्राइंगल ADF और ट्राइंगल ABE में हाँ उसको हम पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो सर AD इक्वल टू AB। एक मिनट रुक जाओ, सब लोग ध्यान दो। हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल ADF एंड ट्रायंगल ABF की। नहीं इन सर दोनों ABE की। हाँ ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में एक साइड तो इक्वल है, ये AD और AB इक्वल है। और सर DF इक्वल टू BE। DF इज इक्वल टू BE हमने ऑलरेडी प्रूव किया है। DF इज इक्वल टू BE। और सर एंगल D इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, तो यहाँ से SAS लग गया। यस सर भाई SAS these two triangles are congruent। ठीक है भाई। फिर सर एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 CPCT। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए CPCT से। ठीक है। सर फिर अब ट्राइंगल AMF और ट्राइंगल AME। AMF और AME बेसिकली अंदर वाले ट्रायंगल्स पे आ जाओ, इन ट्रायंगल्स पे आ जाओ। हाँ तो सर AF इक्वल टू AE। AF इज इक्वल टू AE बाई CPCT। अभी हमने बाहर वाले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए ना, तो उससे AF और AE इक्वल आ जाएंगे। ठीक है। सर AM इक्वल टू AM कॉमन। एक कॉमन साइड है बीच में। ठीक है। और FM इक्वल टू EM। FM इज इक्वल टू EM, ये कैसे आया? सर ये उससे आ गया सर, तो मैंने लिखा नहीं एक मिनट सर। गिवन था ये। गिवन है क्या? यस हाँ सर। EM और FM इक्वल गिवन है। ठीक है ठीक है ठीक है। फिर तो ये दोनों ट्रायंगल अंदर वाले कॉन्ग्रुएंट हो गए और अंदर वाले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये SSS। तो 7 और 8 इक्वल हो जाएंगे बाई CPCT। ठीक है। तो सर फिर एंगल 5 प्लस एंगल 7। अरे अब तो हो गया, कम 7 और 8 इक्वल है तो प्रूफ करना है। अच्छा अच्छा पूरा करना था। हाँ ठीक है। 7 और 8 इक्वल है और 5 और 6 इक्वल है, दोनों तरफ ऐड कर देंगे तो 5 + 7 इक्वल हो जाएगा 6 + 8 के। सबको कहानी समझ में? काफी लंबी कहानी चली है इसकी। कहीं पर कोई फंसा हो, कोई डाउट हो तो बता देना, नोट कर लो इसको। इतने लंबे क्वेश्चन वैसे नहीं आते हैं अतर, लेकिन ठीक है, प्रैक्टिस करने में कुछ नहीं जा रहा है, क्या पता कभी आ जाए। सर मुझे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल समझ नहीं आया, CFE और ये FDO। कौन सा CF E और FDO सर, ये कॉरस्पॉन्डिंग क्यों है? करस्पॉन्डिंग क्यों है? क्योंकि मैं इनको अलग से भी ड्रॉ कर दे रहा हूँ। देखो ये DB ड्रॉ किया है मैंने और ये Yes, sir. FE ड्रॉ किया है। ठीक है। अभी देखो दिस इज अ ट्रांसवर्सल, तो मनोज बताओ क्या ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग है? यस सर। यही तो बने हुए हैं उसमें। ये हमारा स्क्वायर है, मैं थोड़ी टेढ़ी बना दी है, समझ पा रहे हो? ये पॉइंट D है, ये 2 नंबर का एंगल है, ये 45 लिखा हुआ है।
ठीक है, तो ये 1 नंबर का करस्पॉन्डिंग दिख रहा है अब? यस सर। सर ये क्वेश्चन के हिसाब से सर दिख नहीं रहा है, थोड़ा हाँ, ज्यादा वो उन्होंने डायग्राम कर में कई रखा बार नहीं दिखता है, तो शुरुआत में तो मुझे भी नहीं दिखा, वही मैं कर रहा था पैरेलल का यूज क्या करें। तो ज्योमेट्री में ये जितना प्रैक्टिस कर लो उतना अच्छा है। क्वेश्चन कैसे भी बन सकते हैं, इनफाइनाइट क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत सारे नए क्वेश्चन बन सकते हैं, इसका कोई तोड़ नहीं है, कोई फॉर्मूला बेस तो है नहीं, तो जितना समझ लो उतना अच्छा है। और कोई डाउट किसी का रह रहा है इसमें? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? आई थिंक अथर ने एक क्वेश्चन भेजा था। कोई बात नहीं, अथर करते हैं डिस्कस। कोई नोट कर रहा है क्या इसको? सर नोटेड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट सर बस डूइंग इट। अच्छा अच्छा, कर लो, बता देना। डन सर। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इन द गिवन फिगर, x is the midpoint of RT। समझ गए होंगे, रैट में हटा दो RT। x is the midpoint of RT, Rn is perpendicular to ST, Rn is perpendicular to ST, Ty is perpendicular to ST, Ty is perpendicular to ST. Prove that Yt is equal to Zr. Prove that Yt is equal to Zr. डायग्राम देख लो और ड्रॉ कर लो। सर परपेंडिकुलर और इक्वल टू? परपेंडिकुलर दिए हैं बस। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो गई तो देख लेना कि x इज मिड पॉइंट ऑफ RT। मैं उसको फिगर में ही मेंशन कर दे रहा हूँ। तो बेसिकली Rx और Tx इक्वल हो गए क्योंकि x RT का मिड पॉइंट है। Rn इज परपेंडिकुलर टू ST, डायग्राम में मेंशन कर दिया गया है परपेंडिकुलर वाली बात। Ty इज आल्सो परपेंडिकुलर टू ST। ठीक है भाई, और हमें प्रूफ करना है कि Yt और Zr इक्वल है। Yt और Zr देख लो डायग्राम में, इजी क्वेश्चन है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कभी कभी दिखता नहीं इसलिए अथर तुम्हें डाउट हो रहा है, बाकी इतना कुछ है नहीं इसमें। हो गया? यस सर। यस सर, हो गया। ओके, बताओ तनुष्का बताओ। सर XR इक्वल टू TX। XR इज इक्वल टू TX दे रखा है, ठीक है। एंगल RXZ इक्वल टू एंगल YXT। ठीक है, बेसिकली ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे।
ठीक है, एन आर और टी वाई परपेंडिकुलर है तो पैरेलल होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बोला। देखो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था भाई, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर टू सेम लाइन है, या फिर यहाँ से देख लो कि दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और अगर ये इक्वल है तो क्या दोनों लाइन पैरेलल हो गई, आर एन और टी वाई। यस सर। अगर आर एन और टी वाई पैरेलल है तो क्या ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे? यस सर। यस सर। भाई ऑल्टरनेट एंगल, और आप लगा देंगे ए एस, क्या ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, ये भी ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। एक बार पैरेलल वाला फंडा आ गया तो बात हो ही जाएगी। अथर्व आया समझ में? अथर्व ठीक है, लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल। अब ए एस लगा दो या ए एस ए लगा दो, जो भी दो एंगल तुम ले लो उसके हिसाब से लग जाएगा। आ गया सबको? आ गया? सर ओके, नेक्स्ट किसका क्वेश्चन रह रहा है अभी? समीरा। अच्छा अपूर्वा का। अरे बाप रे, चलो डायग्राम बनाओ। क्या डायग्राम थोड़ा सा हैवी है? कर रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा सर। ठीक है ठीक है। अच्छा एक गुड न्यूज है, तुम लोगों का कल आई थिंक सरप्राइज टेस्ट हुआ ही था, वही संडे टेस्ट नहीं हो रहा है तुम्हारा। सर मेरे को स्क्रीन नहीं दिख रही। क्या? सर मेरे को स्क्रीन नहीं दिख रहा, वो डायग्राम। अरे सॉरी सॉरी, अभी दिख रही? ये थोड़ी खुशी दिखाओ भाई, टेस्ट नहीं है, क्या चाहते हो? थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर जैसे इस संडे को नहीं है तो फिर अगले संडे को मैथ का होगा साइंस का? हम लोग देख लेंगे यार, जिसका भी बच रहे होंगे चैप्टर्स। पढ़ते तो मोनी पोस्ट ऐसे जैसे आज से तैयारी शुरू कर दोगे। डन सर। हाँ डन। चलो नेक्स्ट लिखो, CDE is an equilateral triangle. CDE is an equilateral triangle on a side CD of a square ABCD. क्या? On a side CD of a square ABCD. CDE is an equilateral triangle on a side CD of a square ABCD. समझ गए सब लोग? डायग्राम देख लो इस तरीके, CDE इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये बना हुआ है एक स्क्वायर की साइड CD पे, तो ABCD स्क्वायर है। शो दैट ट्रायंगल ADE is congruent to BCE. Triangle ADE is congruent to BCE. सर डन। हो गया? और कोई नया जिसने अभी तक भी आंसर ना दिए हो? ये तुम्हारा हुआ? सर कर रहा हूँ। अरे वीर ये अर्जुन कौन है क्लास 9th में? सर डन। अर्जुन कौन है क्लास में है? सर मैं। अरे तुम कहाँ 9th में आ गए? 10th की क्लास अभी थोड़ी शुरू हुई है।
ओ सॉरी सर। कोई बात नहीं, मतलब जाओ भी। चलो अनन्या तो बताओगे? सर मैं अभी लिख रही हूँ। जैन, सर डूइंग। श्रेय, नहीं सर लिख रहा हूँ अभी। सब लिख रहे हैं। रिद्धि, मुस्कान, हाँ सर। आ गया? सर मैं करके बता दूं? करके ही बताना होता है, मतलब बिना करे बता, अगर आ गया है तो ऐसे ही बता दो। नहीं नहीं सर, पहले लिख के बता दूंगी। प्रत्युष, एक मिनट सर, लास्ट बार लिखना। सब मक्कारी कर रहे हैं, कौन रह गया अभी? चिराग, मैं लिख रहा हूँ। अपूर्वा, सर मेरा तो क्वेश्चन ही है। अच्छा भूल गया, सारे लिख रहे हैं। पलक, सर मैं अभी कर रही हूँ। परी, चलो तनुष्का तुम्हें बताओ भाई, ये सब तो करते रहेंगे पूरी क्लास तक। ED इक्वल टू AC हो गया मेरा सूची। सोचे का हो गया, चलो तनुष्का बता लेने दो। हाँ, AD इज इक्वल टू, ED इक्वल टू ED इज इक्वल टू EC। EC, ED इज इक्वल टू EC, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दोनों साइड तो इक्वल होनी है, ठीक है। और AD इक्वल टू BC। AD इज इक्वल टू BC, ये तो साइड्स ऑफ स्क्वायर है, इनको भी इक्वल होना ही है। और ADE और BCE इक्वल है 150 डिग्री। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये हमें एंगल की वैल्यू ही पता है भाई। 90-90 हो गए स्क्वायर के अंदर वाले, और 60-60 हो गए ये इधर इस साइड वाले, तो दोनों एंगल नेट तो 150 है दोनों साइड, तो एंगल ADE इक्वल है किसके? एंगल BCE के, और बाई SAS के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, ठीक है। अब सबने लिख लिया होगा? अब तो लिख लिया होगा, अब तो बता दिया गया सीन है। चलो, और किसी का क्वेश्चन रह रहा है? नो सर। चलो, किसी और ने भी भेजा था, सबके हो गया, थर्व का हो गया है। रिव्यूअर देखो चुप बैठा है, इसको कोई मतलब नहीं, मुझे पता भी नहीं चलता है कि ये पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। ऑल्दो तो अरविंद तुम्हारा क्वेश्चन बहुत रेगुलर है, ये इजीली, ये तो थ्योरम ही है, तो यू कैन स्किप दैट। और कोई रह रहा है? और तुमने श्रेय भेजा क्यों नहीं क्वेश्चन? मैं इतना काम नहीं कर सकता। सर पलक का क्वेश्चन आपने कहा था कि इस क्लास में कराऊंगी। देखो पलक खुद नहीं बता रही है, पूरा बता रही है। अच्छा नहीं, पलक का तो मैंने रिजेक्ट कर दिया था ना क्वेश्चन, मतलब बहुत रेगुलर क्वेश्चन है तो हो ही जाएगा। कुछ लोगों ने क्वेश्चन नहीं भी भेजे मुझे लग रहा है। सर मैंने आपको क्वेश्चन भेजा था, बट आपने मुझे उसका आंसर भेजा था। अरे तुमने वो डाउट नहीं पूछा था? नो सर। ओ, मुझे लगा वो डाउट है, तो तुम्हें बताना चाहिए था ना उस टाइम की डाउट नहीं है। तुमने रैंडम टाइम पे भेजा था, मुझे लग रहा है क्लास टाइम थोड़ी था वो। एनीवे बता दिया करो। चलो ठीक है, सो आई गेस हमने सफिशिएंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली है, रिवीजन हमारा अब कंप्लीट हो गया है। आई डोंट थिंक अभी कोई चैप्टर रह रहा है जिसका हमें रिवीजन करना पड़े फिर से। कुछ रह रहा है क्या ऐसा? सर कोऑर्डिनेटर्स रह रहा बस। अभी तो क्वालिटी रिवाइज करो क्या आप? रिवाइजन बहुत रिवीजन हो गया, एक राउंड, एक या दो राउंड अभी रिवीजन और भी करेंगे जब तुम्हारे एग्जाम आएंगे। अभी आई थिंक काफी टाइम से रिवीजन ही चल रहा है, पिछले 2-3 हफ्तों से। तो अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं नए वीक से, ठीक है। तो हमारा एक ही बड़ा चैप्टर रह रहा है, सर्कल्स। सर्कल्स इज द लास्ट बिग चैप्टर, बाकी ये सारे बड़े चैप्टर हो गए, कोई बड़ा रह नहीं गया, सब छोटे छोटे चैप्टर हैं जो इक्का दिक्का रह गए हैं।
तो सर्कल से एक बार खत्म हो जाएगा तो हमारा लोड पूरा यूक्लिड पढ़ेंगे ना? क्या यूक्लिड हट गया है लेकिन हम पढ़ेंगे ना? कौन सा यूक्लिड्स यूक्लिड? यूक्लिड पढ़ाने में कुछ नहीं, मैं एक क्लास में बता दूंगा। कुछ मतलब बहुत लोड वाली बात उसमें नहीं है, स्टेटमेंट वगैरह ही है, कर लेंगे वो भी, कोई इशू नहीं है। तो अभी हम नेक्स्ट क्लास से सर्कल स्टार्ट करेंगे, उसमें काफी थ्योरम्स हैं और वो थ्योरम इंपॉर्टेंट भी होती है क्योंकि वो आगे भी काम आती है। इन जनरल वो सर्कल टॉपिक के जनरल इंफॉर्मेशन या जनरल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे वैसे ज्योमेट्री हमारी कोई चैप्टर नहीं रहती है, ज्योमेट्री कुछ बहुत बड़ा क्वेश्चन भी नहीं आता है किसी भी बड़े एग्जाम में, बट इन जनरल वो बीच बीच में कहीं कहीं यूज हो जाती है थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, तो काइंड ऑफ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, उसके लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ठीक है अरविंद, तो आई थिंक यू आर प्रिपेयर्ड। अभी हमने रिवीजन कर लिया इन चैप्टर्स का, डू वेल। ठीक है गाइस, सो दैट विल बी ऑल। नेक्स्ट क्लास से तैयारी करके आओगे नया चैप्टर, और पिछला कुछ काम अगर रह गया है तो खत्म कर लो। आई होप सबका होमवर्क चेक हो गया है, एक आध लोग रह गए हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा बफर टाइम मिल गया है। अभी जो रह गए कोई बचेगा नहीं, मैं कॉल सबको करूंगा ही या किसी ना किसी मीडियम से चेक करूंगा ही। बाई चांस तुम छूट गए हो तो यू गॉट सम एक्स्ट्रा डेज, तो ये मत सोचो कि टाइम निकल गया अब तो चेक नहीं होना है, तो काम कंप्लीट कर लेना एंड देन ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से शुरू करते हैं। Okay guys, that's all for today. Till the next time, goodbye everyone. Have a good day. Thank you, sir. Bye, sir. Bye bye all. Thank you, sir. Thank you so